औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम्द व सना रब्बिल जलाल के लिए जो तख्त अज़मत जलाल पर हमेशा से मुतमक्किन है और हमेशा रहेगा। उसकी कुदरत कामिला है कि समंदरों में मद्दोजर का पैदा करने वाला, रात और दिन का बनाने वाला, ख़ज़ा व क़दर का मालिक व मुख्तार है। इज़्ज़त और ज़िल्लत का देने वाला वही परवरदिगार है। ज़िंदगी और मौत उसी के हाथ है। हम उसी की हम्द व सताई बयान करते हैं, उसी की बड़ाई के राग लाते हैं कि उस खल्लाक़ अकबर ने जो अजीम एहसान हम पर किया वो यही कि उम्मत मुहम्मदिया में पैदा फरमाया और ख़ुद इस उम्मत की तारीफ़ फरमाई कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों को बुराइयों से रोकते हो, भलाइयों की तरफ बुलाते हो। दुरूद व सलाम सैयदुल अरबी वल अजम जमील शियम साहिबुल जूद वल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कि जिस ज़ात गिरामी ने अरब के बदुओं और खाना बदोशों को तारीख़ इंसानी के कारवान का सालार बना दिया। बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह का ये फरमान है उन सहाबा के लिए जिन्होंने ईमान की हालत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया कि आपस में एक दूसरे के लिए हलीम, एक दूसरे के गमगुसार, एक दूसरे का दर्द बांटने वाले, लेकिन दुश्मनों के मामले में बड़े अशद हैं। आप आज एक ऐसे सहाबी रसूल का तज़किरा समाअत फरमाएंगे जिनका असली नाम हारिस बिन रबी, जिनका ताल्लुक़ कबीला खज़रज के शाख बनु असद से, और फिर तारीख़ इस्लाम में इनका अपना नाम, इनकी कुनियत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये शहसवार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहलाते हैं, फारिस रसूल, इसलिए कि शहसवारी में बड़ी महारत रखते थे। नेज़ाबाजी, शमशीर जनी इनका ख़ास पेशा था। कम उम्री ही में दाखिल इस्लाम हो गए, यानी उक़बा सानी के वक्त ये कम उम्र थे, लेकिन मदीना मुनव्वरा के उन लोगों में शामिल थे जो साबिक़ून अल अव्वलून कहलाते हैं। और इसके बाद कम उम्री की वजह से ग़ज़वा बदर में आप शरीक नहीं हो सके, लेकिन इसके बाद ग़ज़वा उहद, ग़ज़वा खंदक और ग़ज़वा हुनैन, इन तमाम जगहों के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर साथ रहे, हम रिकाब रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेइंतहा इन्हें चाहते भी थे। एक मरतबा हुआ यूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र जारी था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ ऊँट तारी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहीं उस जिस ऊँट पर बैठे हुए कहीं बैलेंस आउट ना हो जाए, इसलिए आप साथ साथ थे। लेकिन उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा कराम से ये कहा था कि सुबह ऐसा न हो कि पानी की कमी हो जाए, आप पानी ढूंढने निकल जाओ। तो चुनांचे पानी ढूंढने के लिए सहाबा निकल गए और हज़रत अबू क़तादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ रहे। और फिर एक ऐसा मौका भी आया जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आपने यानी उस सहारा दिया उस ऊँट को, तो हुज़ूर ने पूछा कि कौन? अबू क़तादा ने कहा कि अल्लाह के रसूल मैं अबू क़तादा हूँ। कहा कि कब से हो? कहा कि ग़ुरूब आफ्ताब के साथ आपके साथ हूँ। तो अल्लाह के नबी ने उन्हें दुआएँ दी कि यानी वो दुआएँ इस अंदाज से थी कि अल्लाह तेरी जो हिफाजत के लिए है अल्लाह ताला उसकी भी हिफाजत फरमाए। यानी अबू क़तादा की हिफाजत के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में बड़ी दुआएँ की। शुजाअत का ये आलम था कि ग़ज़वा हुनैन में एक मौका ऐसा भी आ गया, एक मुशरिक और एक काफिर के दरमियान जंग चल रही थी कि मुशरिक की मदद करने के लिए एक दूसरा मुशरिक आया। तो उस वक्त अबू क़तादा ने उस पर बढ़कर एक वार किया, उसका एक हाथ ख़त्म हो गया, नीचे गिर गया। दूसरे हाथ से उसने हज़रत अबू क़तादा को ऐसा दबाया कि उस वक्त आपने अपना खंजर निकाला और उसके पेट में घोंप दिया। इस अंदाज से उसका तमाम काम ख़त्म हो गया। अबू क़तादा इसके बाद आगे बढ़ गए और जंग के अंदर तमाम शरीक रह गए। एक दूसरे मुसलमान ने देखकर उनका ज़रा उनके तमाम हथियार तमाम लिए हुए अपने पास रख लिए। जंग के अख्ताम पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया। ऐलान यह था कि जिसने जिसको ख़त्म किया उसका मालो असबाब उसका है। आपने फरमाया कि मैंने जिसको ख़त्म किया है वो मालो असबाब कहाँ है? आपने आवाज़ लगाई तमाम फ़ौज के सामने, लेकिन कोई जवाब 3 मरतबा आवाज़ लगाने के बाद भी ना आया। फिर अल्लाह के नबी में पूछा कि क्या बात है? तो आपने फरमाया कि अल्लाह के नबी मैंने एक मुशरिक को ख़त्म किया है, उसका सामान पता नहीं कहाँ है। एक साहबी आगे बढ़े, अल्लाह के नबी से उन्होंने गुजारिश की कि आप ये सामान फिर अबू क़तादा से मुझे दिला दीजिए, ये सामान वही है जिसका इन्होंने अभी अभी ऐलान किया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मौजूद थे। उन्होंने कहा खुदा का शेर तो तमाम शिकार करे और उसका शिकार एक खुरैशी, मक्के का एक खुरैशी खा ले, कहाँ का इंसाफ है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की तस्दीक़ फरमाई कि तुमने जो कहा वह सच। इस अंदाज से हज़रत अबू क़तादा को जब माल दिला दिया गया तो अबू क़तादा ने उस माल को बेचने के बाद कबीले बनु असद में यानी खज़रज के उस महल्ले के अंदर जहाँ आपका मकान था एक बाग आपने ख़रीद लिया और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ। तो बुज़ुर्गों और दोस्तों, हज़रत अबू क़तादा की ज़िंदगी के अंदर मामलात ऐसे हैं कि मत पूछिए। 6 हिजरी के अंदर उयैना बिन हसन
जब उसने खरद के पास हमला करते हुए हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला के साहिबजादे ज़र को उसने शहीद किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 20 शीर यानी दूध देने वाली ऊँटनियों को वो भगा ले जाने में कामयाब हुआ, इस अंदाज से जा रहा था कि हज़रत सलमा बिन अको, जो उन्होंने कहा या सबाहा का नारा लगाया तमाम मुसलमानों को इत्तला देने के लिए और उसका ताक़ुब करते हुए इस अंदाज से पहुँचे, तो फ़ौरन पहुँचने वाले में आप उनकी मदद करने में सलमा बिन अको की मदद करने के लिए अबू क़तादा पहुँचे, ख़ैस पहुँचे और ख़ैस बिन साद पहुँचे, ख़ैस बिन माविया पहुँचे और इस अंदाज से पहुँचने के बाद वो तमाम के तमाम यानी उसके हाथ से वो तमाम शीरदार ऊँटनियों को भी वापस लाया और उसका ताक़ुब इस अंदाज से जारी रहा। तो बुजुर्ग और दोस्तों, हज़रत अबू क़तादा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु गतफ़ान के सरकूबी के लिए, ये लुटेरे ऐसे थे मदीना मुनव्वरा के क़ुर्ब जवार के अंदर तमाम का तमाम फसाद मचाते हुए लोगों को लूट लिया करते थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 15 सिपाहियों के साथ, 15 मुजाहिदीन के साथ बनु गतफ़ान की सरकूबी के लिए अबू क़तादा को सिपा सालार बनाकर भेजा, तो रात की तारीख के अंदर सफ़र करते हुए उनके सरों पर इस अंदाज से जा पहुँचे कि वो लोग सोच भी नहीं सकते। और इसके बाद जब अफरा तफरी के आलम में वो तमाम भटक गए तो 2000 बकरियों को, 200 ऊँटों को लिए हुए, माल गनीमत में कुछ खैदियों को लिए हुए जब आप आए और खुम्स तमाम का तमाम रख कर सब तकसीम तमाम लोगों में कर दिया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तमाम खुम्स पेश किया। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से बड़ी खुशी का इजहार फरमाया। और इसके बाद फिर 8 हिजरी में भी ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए जिसके अंदर हज़रत अबू क़तादा को सिपा सालार बनाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त जब आप यहाँ से मक्का फ़तह करने के लिए निकल रहे थे तो उस वक्त आपने इनको भी कुछ लोगों को देकर भेजा ताकि तमाम वो मुशरिकीन और वो मुनाफिकीन जो मदीना मुनव्वरा में हैं कहीं हमारी जाने की इत्तला तमाम दुश्मनों को न दे दे, मक्के वालों को न दे दे। इस अंदाज से आपने भेजा ताकि वो तमाम की तमाम सोच हज़रत अबू क़तादा की तरफ रहे। और फिर जब ज़ी ख़शब में पहुँचे तो हज़रत अबू क़तादा को मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फ़तह करने के लिए यहाँ से निकले हुए हैं। तो चुनाचे एक मकाम पर पहुँचने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और अपने आप को उसमें शरीक रखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस मकाम पर भी जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुर रिज़वान की, उसमें भी हज़रत अबू क़तादा शरीक रहे। और 10,000 के उस झुरमुट के अंदर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तेह मक्के के लिए निकले थे उस वक्त भी हज़रत अबू क़तादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। तो बुजुर्ग और दोस्तों, ज़िंदगी का मकसद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी, आपके हुक्म के ऊपर जान और तन का नजराना पेश करने के लिए हमेशा हमेशा तैयार रहने वाली ये शख्सियत अबू क़तादा, जिनकी माँ का नाम था कबशा और इनका ताल्लुक़ भी क़बीला बनु असद से था। आपकी बीवी मोहतरमा सल्लाफ़ा जिनका नाम था, ये भी सहाबी रसूल हैं, ये बरा बिन मरूर की बेटी हैं। और इस अंदाज से 4 साहिबजादे आपको हुए, हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत अब्दुर्रहमान, महबद और हारिस। इस अंदाज से 4 साहिबजादे आपके हुए। तो अबू क़तादा का मामला ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मरतबा सफ़र कर रहे हैं, अभी आपने एहराम बांधा नहीं था कि आपने देखा है टीले पर एक नील गाय का उसका शिकार आपने किया और करने के बाद आप आए इसलिए कि आप एहराम में नहीं थे और तमाम अपने साथियों को खिलाना चाहा तो उन लोगों ने थोड़ा सा एतराज़ किया। आपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात का तज़किरा किया तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लाओ अपने साथियों को भी खिलाओ और अगर गोश्त है तो मुझे भी लाइए। तो इस अंदाज से पेश किया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बड़ी दुआएँ इस अंदाज से दी। ज़िंदगी के मराहल में ऐसे भी मरहले आए कि एक शख्स ने आपसे क़र्ज़ मांगा, आपने उसे क़र्ज़ दे दिया और उसके बाद जब भी आप उसके पास जाते उसके वादे के मुताबिक, लेकिन वो घर पे किसी किस्म की मुलाकात नहीं होती। बारहा जाने के बाद भी जब उनसे मुलाकात नहीं हुई और एक मतलब हुस्न इत्तेफाक है कि जब आप पहुँचे तो साहिबजादे ने कहा कि मेरे बाप अंदर खाना खा रहे हैं। तो आपने बाहर से आवाज़ दी कि मुझे मालूम हुआ है कि तुम खाना खा रहे हो, खाना खाने के बाद बाहर आ जाओ। चुनाचे जब वो बाहर आए और अपनी जो तंगदस्ती है उसका इजहार किया कि पैगम्बरी वक्त मुझ पर गुजर रहा है, तो हज़रत अबू क़तादा की आँख से आंसू रवा हो गए। उन्होंने कहा कि सच सच बता, क्या वाकई ये बात है जैसे तू इजहार कर रहा है? तो उस शख्स ने कहा, इजहार किया कि बिलाशुबा मुझ पर बहुत ज़्यादा अहल वयाल को पालने की जो जिम्मेदारियां हैं और जो तंगदस्ती मेरा साथ नहीं छोड़ रही है। इस अंदाज से कहा तो आपने कहा मैंने अपना तमाम का तमाम ख़र्च माफ़ कर दिया और तो आज के बाद आज़ाद है, मुझे किसी किस्म का पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। इस अंदाज से आपने मामला किया। एक मरतबा हुआ यूँ कि एक साहबी रसूल अंसारी का एक जनाजा आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ खर्च बाकी है इनका, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा से पहले पूछ लिया करते थे लोगों से कि क्या वाकई ये कर्जदार है, क्या इसने कुछ मिल्कियत छोड़ी है, कुछ मालो मता इसके पास है ताकि खर्च अदा हो जाए। तो
तो उस वक्त मालूम ही होगा कि कोई मालो मता भी नहीं है, लेकिन ये दो दीनार का कर्जदार है। तो उस वक्त अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम लोग नमाज पढ़ लो। हज़रत अबू क़तादा अल्लाह के नबी से रुजू हुए और उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, अगर ये क़र्ज़ मैं अपनी तरफ से अदा कर दूँ तो क्या आप नमाज जनाजा पढ़ाएंगे? तो हुजूर ने फरमाया कि हाँ। तो फ़ौरन घर गए और 2 दीनार लाए और उसका क़र्ज़ अदा कर दिया और अल्लाह के नबी साहब ने जनाजा मंगवाया और उसके बाद आपने नमाज जनाजा अदा की। इस अंदाज से आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐसे बेशुमार मराहिल आए जो आप गरीबों की मदद करने कराने के लिए आप तमाम तैयार रहते। अल्लाह के नबी साहब से जो दर्स आपने हासिल किया उसको भी लोगों तक पहुँचा दिया करते थे। आपके बाल बिखरे हुए थे तो अल्लाह के नबी साहब ने एक मरतबा ताकीद फरमाई, या तो बाल को संवार लिया करो या सर मुड़ा दिया करो। इसके बाद आपने उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी की। एक मरतबा हुआ ये कि अपने साहिबजादे के मकान में गए, बहू ने पानी ला कर रख दिया वज़ू करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए। तो उस वक्त आपने देखा कि एक बिल्ली आ गई और उसमें मुंह डाल दी। हज़रत आपने कहा कि कहीं बिल्ली प्यासी न रह जाए, उस बर्तन को और ज़्यादा बिल्ली की तरफ झुका दिया ताकि अब सैर होकर पानी पी ले। बहू ये तमाम तमाशा देखती रही। इसके बाद फिर बहू से मुखातिब होकर कहा कि बिल्ली का झूठा निजिस नहीं होता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसलिए बिल्ली घरों में रहने वाली चीज़ है। इसी से उन्होंने आप वज़ू किया, उसके बाद उन्होंने उस नमाज अदा की। हज़रत अबू क़तादा ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से मैंने ये सुना कि पानी पिलाने वाला सबसे ज़्यादा आखिर में पानी पिए, ये पहले ना पिए। इस अंदाज से फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया था कि सीधे हाथ से बुल बरास न किया जाए, उसके धुलाने के लिए दायां हाथ इस्तेमाल किया जाए। और इस अंदाज से अल्लाह के नबी साहब के उस फरमान को तमाम लोगों तक आपने पहुंचा दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में मामला यह हुआ कि मालिक बिन हुवैरा, जिसने एक औरत से ऐसी शादी की थी जिसने नबूवत का दावा किया था, हज़रत खालिद बिन वलीद के मैयत में आप भी शरीक थे, यानी आप उनके साथ साथ थे। हज़रत खालिद बिन वलीद ने यह अहकामात जारी किए थे, जिस बस्ती के पास पहुंचो तो वहाँ पहले अजान दे दिया करो। अगर बस्ती से अजान की आवाज़ आ जाए तो यह समझ लेना उनसे किसी किस्म का मुआखज़ा न करना, उनको उनके अपने हाल पर छोड़ देना। अगर अजान की आवाज़ ना आती हो तो फिर उनसे मुकाबला कर सकते हैं और उनको गिरफ्तार कर सकते हैं। इस अंदाज से खालिद बिन वलीद ने कहा। और फिर जब जाकर मालिक बिन हुवैरा की बस्ती में इन लोगों ने अजान दी तो कुछ लोगों ने कहा कि अजान का जवाब अजान के साथ आया और कुछ लोगों ने कहा कि अजान का जवाब नहीं आया। चुनाचे वहां पर मालिक को गिरफ्तार कर लिया, मालिक बिन हुवैरा को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके चंद साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। हज़रत खालिद बिन वलीद के सामने दोनों बातें पेश हुई। हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहा कि हाँ, इन्हें गिरफ्तार करके रखो, सुबह हम इनका फैसला करेंगे। चुनाचे रात बहुत ज़्यादा सर्दी हुई। सर्दी की वजह से खालिद बिन वलीद ने कहा इन्हें गर्मी पहुंचाओ। उसका मतलब यूं भी होता था कि इनको कत्ल कर दो या इनको गर्मी पहुंचा दो। तो चुनाचे ज़रार बिन अज़वर, जिसको समझ नहीं सके, और उन्होंने मालिक बिन हुवैरा को और उनके तमाम साथियों को कत्ल कर दिया। हज़रत अबू क़तादा इस बात से आपसे खफा होकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की खिदमत में पहुंचे और पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि बावजूद ये कि उन लोगों की बस्ती से अज़ान की आवाज़ आ गई, लेकिन इसके बावजूद मालिक बिन हुवैरा को और उनके तमाम साथियों को कत्ल कर दिया गया, एक ज़ियादती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हज़रत खालिद बिन वलीद को बुलाया, बासपुरस की, सवाल किया कि क्या बात है। तो उन्होंने फिर तमाम का तमाम उज़्र पेश किया। तो इसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने अबू क़तादा की तायीद की और ये कहा कि खालिद बिन वलीद को माज़ूर कर दिया जाए। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने यह कहते हुए कि ये अल्लाह की तलवारों में की एक तलवार है, इसे मैं म्यान में रख नहीं सकता, इस अंदाज से हज़रत खालिद बिन वलीद को तंबीह करते हुए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने वहाँ से उनको छोड़ दिया। हज़रत मालिक बिन अबू क़तादा का मामला ये था कि अबू क़तादा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बाद हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत उस्मान गनी के दौर खिलाफत के अंदर तारीख़ के अंदर कहीं नज़र नहीं आते। लेकिन हज़रत अली इब्न अबी तालिब का जब दौर खिलाफत आया तो हज़रत अली इब्न अबी तालिब ने आपको मक्के का गवर्नर बनाया और इसके बाद हज़रत खुसम बिन अब्बास को जब मक्के का गवर्नर आपको उनको बनाया गया तो आपको माज़ूर किया गया। लेकिन हज़रत अली इब्न अबी तालिब के ऐसे तायीदी थे कि जंग जमल में, जंग सिफ़ीन में और नहरमान की जंग के अंदर मुकम्मल तौर पर हज़रत अली इब्न अबी तालिब का आपने मुकम्मल तौर पर साथ दिया। और हज़रत अली इब्न अबी तालिब आपको बेइंतहा मोहब्बत करते चाहते थे। और अबू क़तादा का भी मामला ये था कि मत पूछिए। एक मतलब हुआ ये कि उस जंग में, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी जंग तबूक, उसके अंदर 3 सच्चे मुसलमान, यानी मुनाफिकीन तो जिनकी तादाद 70 से ज़्यादा थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बातें तमाम सुनते हुए उनसे किसी किस्म का कोई मुआखज़ा नहीं किया, उनसे किसी किस्म का कोई सवाल नहीं किया। लेकिन काब बिन मालिक, मुरार बिन रबी और मुरार बिन रबी, हिलाल बिन उमैया, ये 3 ऐसे मुसलमान थे जिन्होंने सिर्फ सुस्ती की वजह से
उस जंग के अंदर शिरकत नहीं की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के हुक्म का इंतजार करो। इस अंदाज से उन लोगों को छोड़ दिया और मदीना मुनव्वरा में इस बात का ऐलान कर दिया गया कि इनसे किसी किस्म का कोई आज सवाल जवाब ना हो, इनसे किसी किस्म का मालो मता लिया ना जाए, दिया ना जाए और इनके खुशी और गम में शरीक ना हो जाए। उस वक्त हजरत काब बिन मालिक का बड़ा बुरा हाल था, इसलिए कि उनको इस बात का खदशा था, खुदा न खास्ता अगर मैं इस हाल में मर गया तो लोग मेरे ताल्लुक से क्या करेंगे, और खुदा न खास्ता अल्लाह के नबी साहब अगर इस दुनिया में न रहें तो फिर अल्लाह के नबी मेरे ऊपर जो तमाम ये बातें आ रही है, ये जो वईद हो रही है, उसका इजाला कौन कर सकेगा। इस बात के लिए हज़रत मालिक काब बिन मालिक बड़े फिक्रमंद थे। एक मरतबा जब ये अपनी दीवार पर चढ़े तो आपने देखा कि अबू क़तादा बाग में कुछ काम कर रहे हैं, तो उस वक्त आपने सलाम किया तो अबू क़तादा खामोश हो गए और कहा कि क्या मैं मुसलमान नहीं हूँ। हज़रत काब बिन मालिक ने पूछा तो उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया, यानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल जाने, यानी अहकाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह तमाम मुखातिया हुआ था उनसे। अब इस मामले के अंदर तो किसी किस्म की कोई बात कर नहीं सकते थे। तो इस अंदाज से हजरत काब बिन मालिक को जो चचाजाद भाई होने के नाते इसके बावजूद भी आपने किसी किस्म का उनसे बातचीत करना गवारा नहीं किया, इसलिए कि हुक्म रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही था। तो बुजुर्गों और दोस्तों, जिंदगी के अंदर ऐसे बेशुमार मराहिल आए जहां पर साबित कदमी के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी को जिन्होंने ढाला, जिन्होंने जिंदगी को इस अंदाज से संवारा और इस अंदाज से अपने आप को पेश किया कि मत पूछिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी खुशी का इजहार फरमाते थे। आप ये देखिए कि वो उक़बा की घाटी में जो लोग ईमान लाए, यानी उक़बा सानी में, यानी उक़बा अव्वल और उक़बा सानी में, उनका मकाम और मर्तबा बहुत ज़्यादा न सिर्फ बुलंद है बल्कि वो जन्नती होने की बशारत है। एक रिवायत में तो यह है कि बदर के तमाम शुरका से ज़्यादा उक़बा की घाटी में वो लोग जो ईमान लाए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनका मकाम और मर्तबा है। इस अंदाज से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और हुस्न इत्तेफाक है कि अबू क़तादा उस वक्त जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उक़बा की घाटी में तमाम बैत ले रहे थे, उस वक्त आप मुसलमान हुए। ये हज़रत अबू क़तादा की ज़िंदगी के तमाम हालात हैं जो आपके सामने पेश करने की मैं सआदत हासिल किया। और फिर दूसरी बात यह कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए ज़िंदगी के हर मरहले के अंदर आप तैयार रहे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के अंदर आप तैयार रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी किस्म का कोई ज़रर पहुँचे। ये तमाम बातों का ख्याल करते रहे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके साथ जो सलूक किया वो तारीख़ में आया है। बाद रिवायतों में यह है कि हज़रत अली इब्न अबी तालिब के दौर खिलाफत में आपका इंतकाल हुआ, लेकिन दरअसल वो बात दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि बुखारी की हदीस से बात साबित होती है कि 50 और 60 हिजरी के दरमियान आपका किसी वक्त इंतकाल हुआ। इस अंदाज से तमाम बातें आती हैं। 170 हदीसों के आप रावी हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिफादा आपने हासिल किया, जिसके अंदर बड़े बड़े अकाबीरीन लोग भी आपसे उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से इस्तिफादा हासिल किया करते थे। तो बुजुर्गों और दोस्तों, हज़रत अबू क़तादा हारिस बिन रबी की ज़िंदगी के अब ये वाक़यात जो आपके सामने बयान किए जा रहे हैं, एक ऐसे साहिब रसूल जिनकी ज़ौजा मोहतरमा भी मुसलमान और फिर इनकी वालिदा मोहतरमा भी मुसलमान, और ये क़बीला ख़ज़रज के वो लोग जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान निसार किया करते थे, जो हज़रत क़ैस बिन साद और हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ख़ज़रज के ही वो लोग हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर बात पर ख्याल रखते थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा जिन्हें दुआएँ भी दी और दुआएँ इस अंदाज से भी दी कि जब से कि मैं मदीना आया हुआ हूँ, आप लोग मेरे साथ जिस किस्म का ताउन कर रहे हैं यह अज़हर मिन अश-शम्स है, इसमें किसी किस्म का जिक्र करने की ज़रूरत नहीं। इसलिए कि हज़रत साद क़ैस के जो वालिद थे और हज़रत क़ैस जो तारीख़ इस्लाम के अंदर ऐसे मुखय्यर थे कि सुफ़ा के 70 तमाम वो बच्चे जो पढ़ने वाले थे उन लोगों को अपने साथ ले जाते, उनके खाने पीने का तमाम एहतमाम करते और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी एक बादिया भेज दिया करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बच गया हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के पास भी भेज दिया करते थे। इस अंदाज से ये क़बीले ख़ज़रज के जो लोग हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमेशा वारफ्तगी के साथ यानी सच्चे दिल से मोहब्बत करते हुए आप पर निछावर होने के लिए तैयार होते थे। हुस्न इत्तेफाक वो सबसे बड़ा मुनाफिक जो मदीना मुनव्वरा का था वो अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सुलूल इसी कबीले से ताल्लुक़ रखने वाला था, ख़ज़रज से ही ताल्लुक़ रखने वाला था। और उसके ताल्लुक़ से जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद बिन उबादा से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी इसको इस अंदाज से छोड़ दीजिए कि आपके आने से पहले तमाम लोग इसे बादशाह बनाने वाले थे, वो बादशाहत का जो इसे अपना यानी गुरूर था, चस्का लगा हुआ था, वो तमाम का तमाम आपके आने के बाद ख़त्म हो गया, इसलिए मुनाफिकत इसमें आ गई है, इसका कोई ख्याल मत कीजिए, हम आप पर निछावर होने के लिए तैयार हैं। इस अंदाज से हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
जो खज़रज के सरदार थे, उन्होंने इस बात का इजहार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया, जबकि बारहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सुलूल से तमाम शिकायतें रही, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के नबी ने उनके खुसरों को तमाम माफ़ किया। तो बुजुर्गों दोस्तों, ये कबीला खज़रज जो मदीना मुनव्वरा का एक मुतमव्विल ऐसा कबीला था कि मत पूछिए। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से दार फ़ानी से कूच करने के बाद सबसे पहली मरतबा सकीफ़े बनु सादा में हज़रत साद बिन उबादा के घर ही में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का इंतखाब हुआ था। हालांकि अहले मदीना ये चाहते थे हज़रत साद बिन उबादा को खलीफा मुंतखब किया जाए, लेकिन वहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह उनके अपने तकारीर से ये बात मालूम हुई कि तमाम मुहाजिर के अंदर खिलाफत रहेगी और उसके मुशीर रहेंगे तमाम अंसारी। इस अंदाज से वो मामला जो एक बढ़ने वाला फितने की शक्ल होने वाला था, लेकिन वो सारे का सारा मामला तमाम ख़त्म हो गया, इस अंदाज से ख़त्म हो गया। तो बुजुर्गों और दोस्तों, मदीने के वो कबाइल हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिन्होंने एहतराम किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया, अपनी जानों को अपने मालों को निछावर किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए हर कदम पर साथ देने के लिए तमाम तैयार रहे। और इस अंदाज से मदीने के जो लोग थे और ये औस और खज़रज के तमाम लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निछावरी के लिए हमेशा तैयार रहते थे। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में मेरी दुआ है कि परवरदिगार आलम हमारे उन असलाफ के नक्श कदम पर चलने की हमें तौफीक अता फरमा, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, इलाहुल आलमीन जो कुछ सुने इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर खैरात के ताल्लुक से जो बात कही और जो खर्च के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात कही, तो अबू क़तादा इस मामले के अंदर मुकम्मल तौर पर पूरे उतरते हैं और वो अपने खर्च को माफ़ करते हैं। और एक मखरूस जनाजे के लिए आपने अपने घर से लाकर 2 दीनार देते हुए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये गुजारिश करते हैं कि आप नमाज जनाजा पढ़ाइए और मैं ये ख़र्ज़ अदा करने के लिए तैयार हूँ। इस अंदाज से उन्होंने ख़र्ज़ अदा किया था। बारगाह खुदावंदी में दुआ है कि परवरदिगार हम पर रहम फरमा, करम फरमा, फजल फरमा, हमारी दुआओं को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तौफ़ील में कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद नबील उम्मी व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।